Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. So today I'm here with a new topic that is बहुत ही कॉमन टॉपिक है वो जो कि आजकल हमारे बीच में है आई फ्लू। और उसको क्या बोला जाता है, कंजक्टिवाइटिस। इसी के साथ उसको पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। सो आप सबको पता है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या हो सकता है आपको भी ये हुआ हो। तो ये फ्लू जो है वो आजकल सब में फैल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, इसके क्या क्या प्रोसीजर या कॉजेज़ हैं, और ये कैसे इन्फेक्ट होता है वन पर्सन टू अदर पर्सन, और इसके अगर होम में या फिर आप डॉक्टर के प्रिकॉशन से कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो हम इसकी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। सो सबसे पहले जानते हैं कि ये पिंक आई जो फ्लू है वो फैलता कैसे है और होता क्या है। तो ये पिंक आई जो है वो हमें ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलता जब तक हमारी आईज जो हैं वो रेड या एकदम से कलर चेंज ना करें। तो ये कब हमें पता चलता है, जब हमारी आईज बिल्कुल ही रेडिश हो जाती हैं और हमारी आईज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जो कि हमारे आईलिड्स और आई बॉल्स के बीच में है। दैट इज़ नॉन एज स्क्लेरा। उस पे हमारे पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और जब इस मेम्ब्रेन पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा। और कोई भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारी स्वोलन हो जाएंगी, तो जब वो आईज में स्वोलन होंगी वो हमारी पूरी रेडिश हो जाएंगी। इसी वजह से वो हमें ज़्यादा कलर और उसमें रेड जो है वो ज़्यादा दिखता है। इसी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी आईज जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, और ये इरिटेशन हमें इरिटेशन कॉज करेगा। और सबसे पहले देखते हैं कि इसके कॉजेज़ कौन से हैं। तो इसके कॉजेज़ में ये एक वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि एडिनो वायरस फैमिली से आता है। और आपको पता है एडिनो वायरस फैमिली में जो भी इन्फेक्शन होते हैं दैट इज़ हाईली कंटेजियस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। इसीलिए कभी भी जब आपको आई फ्लू जो है किसी दूसरे पर्सन को है तो आपको उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, बिकॉज़ वो आपके, अगर वो अपनी आईज टच कर रहा है और उसी के कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं तो वो फ्लू जो है, वायरस जो है वो आपकी आईज में भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये वन पर्सन टू अदर पर्सन होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इट इज़ काउज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन से भी हमारी आईज जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। बट इस टाइम पे अगर इस मॉनसून में अगर आप देखें तो ये केसेस जो हैं वो हमारे वायरस इन्फेक्शन से ही चले हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि वन टू अदर पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली स्प्रेड हो रहा है। वैसे तो आप सबको इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी नज़र आ जाते हैं, बिकॉज़ जब भी पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस हमारी आइज़ में होता है तो हमारी आइज़ जो है वो रेडनेस हो जाती हैं और ग्रिटी फीलिंग हो जाती है। दोनों आइज़ में हमारी इचीनेस होने लग जाती है, और कई बार डिस्चार्ज होता है वाइट कलर का, जो हमारी आइज़ में, एक आइज़ में होगा या दूसरी में, दोनों में हो सकता है, ठीक है। और कभी-कभी जब भी हम आइज़ सुबह उठ के मॉर्निंग में खोलते हैं तो हमें पेन होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल में जो स्वेलिंग हुई होती है वो हमारी इस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा पेन करती है। और कुछ केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेवियर हो जाते हैं, तो हमें उसके लिए डॉक्टर की प्रिकॉशन के साथ मेडिकेशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी दिल्ली में एम्स में बहुत बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसके। 100 टू 1000 के बीच में इसके डेली के केसेस आते हैं कंजक्टिवाइटिस के, जो कि कुछ केसेस में सेवियर केसेस हैं, जो कि उनके मतलब उनका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, और उनकी आइज़ में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है कि उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब केस हो चुके हैं। इसी के साथ अगर आपके आसपास भी किसी को केसेस हैं तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस और इसका पूरी तरह खुद से ही ध्यान रखा जाए। अगर अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब केस, सीवियर केस हो रहा है आपका भी, तो आप डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लें। सेंसिटिविटी जो है वो हमारी आइज़, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे ब्लड वेसल जो है वो इतना पेन करेंगी और इतना स्वोलन होगी होंगी तो हमारे जो लाइट को देखने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, और हम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं फोटोफोबिया।
ट्रीटमेंट के तौर पे हम देखें, कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा सेवियर केसेस में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली या बड़े बड़े जितने भी शहर हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं, और उनमें से केसेस जो है वो कुछ ही केसेस हैं जो नॉर्मल होम में ही ठीक हो जाते हैं, बट अदरवाइज बाकी जितने भी केसेस हैं वो सेवियर केसेस होते जा रहे हैं डे बाय डे, बिकॉज जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हैं वो डालना इम्पॉर्टेंट हो गया है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि ये इन्फेक्शन उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। सो ये वायरल इन्फेक्शन है, और इसका अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आपको ये प्रॉपर मेडिकेशन के साथ इसकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अप्लाई या कंप्रेस योर आइज, इसके लिए आप कंप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी क्लीन जो है वो क्लोथ आप ले सकते हैं, उसको सोक करके वाटर में अपनी आइज़ के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखें, ठीक है। और मतलब इनको अपनी आइज़ को क्लोज, बिल्कुल किसी भी हार्ड चीज़ से रैशेस जो या इचीनेस हो तो किसी भी हार्ड चीज़ से उसको रगड़े नहीं, ठीक है। जेंटली इनको, बिल्कुल जेंटल तरीके से इनको टच करें। आर्टिफिशियल टीयर्स जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी आइज़ की जितनी भी इचीनेस होती है उसको कम करने में हेल्प करेगा। और एंटीहिस्टामाइन्स जो ड्रॉप्स हैं या जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो भी आपके कंजक्टिवाइटिस के लिए इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। सो इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ इसका प्रॉपर ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिसिन्स जो हैं वो आप तब तक नहीं अप्लाई करें जब तक आप किसी डॉक्टर के कंसर्न नहीं कर लेते, बट फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ आई ड्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड ऑन करी हैं, बट फिर भी मैं आपको इनको अप्लाई करने की सलाह नहीं दूंगी। अगर आपको ऐसी कोई भी मेडिसिन जो है वो अप्लाई करनी है देन आप डॉक्टर की ज़रूर कंसर्न करें, उसके बाद ही आई ड्रॉप्स जो हैं वो कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज़ करें। ये आई ड्रॉप्स जो हैं वो अभी तक लोगों ने यूज़ करे हैं, और उनके बेसिस पे ये मैंने आपको यहाँ पे ऐड ऑन करी हैं ताकि इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो कंजक्टिवाइटिस के लिए जो अभी तक के ड्रॉप्स हैं दैट इज़ पॉलीमाइक्स माइक्सिन वी, सिप्रोफ्लेक्सिन, ओफ्लोफ्लेक्सिन, लेवोफ्लेक्सिन और मोक्सीफ्लेक्सिन। ये सारी जो एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स हैं ये आपके कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जितने भी अभी तक इनसे केसेस जो हैं सुधरे हैं उन्होंने अभी तक इनको ही परफेक्टली माना है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। फिर भी अपने घर पे रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।